हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि सी शार्प लैंग्वेज के अंदर इंटरफेस क्या होता है और एक इंटरफेस को किस तरीके से लिखा जाता है और इंटरफेस का यूज कब किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए मैंने पहले से ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि इंटरफेस क्या होता है और उसके साथ में उसका सिंटैक्स क्या होता है और इंटरफेस को कब यूज करना चाहिए, कब हमें ऐसी जरूरत पड़े कि तब हमें इंटरफेस यूज करना हो, एक्चुअल यूज क्या होता है इंटरफेस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि एक इंटरफेस क्या होता है। इससे लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो मैं आपको एक बार पहले इंटरफेस बता देता हूँ कि एक इंटरफेस क्या होता है, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस को भी समझेंगे। तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि कब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करें और कब हम इंटरफेस यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं। हम इन सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिकली भी देखेंगे, जैसे कि हम सारे वीडियो में देखते हैं कि एक कोई भी चीज़ होती है उसे हम किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक इंटरफेस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि एन इंटरफेस डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट। एक इंटरफेस कुछ भी नहीं होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम ये करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं वो वहाँ पे नहीं लिखा होता है। एनी क्लास और स्ट्रक्चर दैट इम्प्लीमेंट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं हम, जस्ट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने बस लिखा है वहाँ पे कि हम ये करेंगे, बट उसको कैसे करना है उसकी डेफिनेशन हम वहाँ पे नहीं लिखते हैं। जस्ट हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं वहाँ पे। मस्ट प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंबर्स डिफाइन इन द इंटरफेस। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक इंटरफेस जब भी डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर उसके जो भी मेंबर्स फंक्शन होते हैं उसे हमें जिस क्लास के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें वहाँ पे देनी पड़ती है। तो एक इंटरफेस सिंपली क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है कि एन इंटरफेस इज अ कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच कैन ओनली कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, प्रॉपर्टीज, इंडेक्सर एंड इवेंट्स। चलिए ये दो पॉइंट्स हम पहले समझते हैं कि एक इंटरफेस को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है प्रोग्राम नाम का। तो चलिए एक इंटरफेस हम डिफाइन करते हैं कि एक इंटरफेस को कैसे लिखते हैं। तो इंटरफेस को सबसे लिखने का पहला कीवर्ड होता है इंटरफेस। ये कोई क्लास नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इंटरफेस कोई क्लास नहीं होता है, इंटरफेस एक अलग चीज है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटरफेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ABC। ठीक है, ये मेरा एक इंटरफेस रेडी हो गया। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बताया कि इंटरफेस का एक सिंटेक्स क्या होता है, हमें एक इंटरफेस का कीवर्ड यूज करना होता है और उसका एक नेम देना होता है। और एक इंटरफेस के अंदर सिर्फ चार ही चीजें होती है। एक होता है मेथड्स, प्रॉपर्टीज, इंडेक्सर एंड इवेंट। इन चार चीजों के अलावा हम कुछ भी उसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, सिर्फ हम डिक्लेयर कर सकते हैं, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसकी डेफिनेशन हम वहाँ पे उसकी नहीं दे सकते। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया है, हम ये दो पॉइंट पहले चेक कर लेते हैं कि 1 और 2। हम यहाँ पे क्या क्या डिक्लेयर करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे, प्रॉपर्टीज, इंडेक्स एंड इवेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर, मैं यहाँ पे इंटीजर ए डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ मैं, गेट सेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया ए। ठीक है, सेकंड क्या है, मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकता हूँ, एक मेथड डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर दिया डिस्प्ले, ओनली डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया मैंने। तीसरी चीज जो होती है, जो हम एक इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है इंडेक्सर। तो एक इंडेक्सर को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कि सपोज मैंने को पहले यहाँ पे डेटा टाइप लेना होता है, दिस कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद में मुझे उसका डेक्स और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है, गेट एंड सेट।
तो इस तरीके से आप एक इंडेक्सर इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। फोर्थ जो होता है वो होता है इवेंट्स। तो आप एक इंटरफेस के अंदर एक इवेंट्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इवेंट लिया है और इसका एक इवेंट हैंडलर ले लेता हूँ और मैं इसका इवेंट हैंडलर का एक नाम रख देता हूँ ENV। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे 4 चीजें डिफाइन की है। पहला है मेरे पास में प्रॉपर्टी, दूसरा है मेथड, तीसरा है इंडेक्सर एंड फोर्थ है मेरे पास में इवेंट्स। तो हम एक इंटरफेस के अंदर ये 4 ही चीजें डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि कोई एक मेंबर फंक्शन यूज कर लूँ, कोई मेंबर वेरिएबल बना लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। वो मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे और शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई कि एक इंटरफेस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ उसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो फर्स्ट पॉइंट हो चुका है हमारे पास में कि एक इंटरफेस होता है और उस इंटरफेस के अंदर हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकती है, मेथड हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकती है, इंडेक्सर हो सकता है और इवेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है इंटरफेसेस कैन कंटेन प्रॉपर्टीज एंड मेथड बट डू नॉट फील्ड्स एंड वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं फील्ड्स और वेरिएबल डिफाइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे इंटीजर ए लिखा, चलिए बी लिख देते हैं, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुकी है, इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड। हम इस तरीके से इंटरफेस के अंदर वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, वही है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बाय डिफॉल्ट मेंबर्स एंड इंटरफेसेस आर एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, जो भी हम यहाँ पे मेंबर फंक्शन यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक और भी लिख के देखते हैं क्या आता है, PUBLIC। अब आप देख रहे हैं कुछ एरर आ रही है ऑलरेडी। द मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट अ वैलिड फ्रॉम द आइटम। ठीक है, ये पब्लिक भी डिफाइन नहीं कर सकते, ये क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिक डिफॉल्ट होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक इंटरफेस के अंदर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑल मेंबर एंड फंक्शंस आर पब्लिक। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखता हूँ तो ये प्राइवेट मेरे को लिखने नहीं देगा, वो मुझे एरर देगा। क्या एरर दे रहा है ये, द प्राइवेट इज नॉट अ वैलिड फॉर आइटम। तो इट मीन्स कि एक इंटरफेस के अंदर आप उसके मेंबर फंक्शंस को क्या नहीं कर सकते, फंक्शंस जो आपने डिक्लेयर किए हैं उस फंक्शंस को आप एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं और देखते हैं, on implementation of an interface you must override all of its methods। तो चलिए मैं ये इवेंट्स और इंडेक्सर हटा देता हूँ और ये प्रॉपर्टीज भी रिमूव कर देता हूँ और एक क्लास बना लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को। तो सपोज मैंने एक क्लास बनाया है यहाँ पे DEF। ठीक है, और इस DEF के अंदर मैं ABC इंटरफेस को इनहेरिट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा था एनी क्लास और struct that implement that contract must provide an implementation of a member definition in the interface। और वही पॉइंट यहाँ पे भी है कि ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस यू मस्ट ओवरराइड ऑल इट्स मेथड। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने एक क्लास डिफाइन किया और उस क्लास के अंदर इस इंटरफेस को यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे एरर आने लगी है दैट, देखिए यहाँ पे एरर क्या है, DEF does not implement interface member abc.display। abc डिस्प्ले यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर रखा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब मैं इस इंटरफेस को इसके अंदर इनहेरिट कर रहा हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि आप इस डिस्प्ले मेथड की डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे होवर करूंगा मैं, ये मुझे सजेशन देगा और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंट इंटरफेस। जैसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा ये जो मेथड है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेरे को देनी ही पड़ेगी। डन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूँ console डॉट राइट लाइन डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले।
डन। तो जब भी आप एक इंटरफेस के अंदर मेथड को डिक्लेयर करते हैं और उस इंटरफेस को आप नीचे फर्दर यूज करते हैं तो आपको उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में, एन इंटरफेस कैन नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर। एक इंटरफेस के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ ए बी सी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूँ, देखते हैं क्या एरर देता है ये। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि हम इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते, कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, तो इसका कंस्ट्रक्टर भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। सिंपल है। इंटरफेस कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम जब कंस्ट्रक्टर ही नहीं बना सकते तो उसका हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो एक इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते। चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार। obj इक्वल टू न्यू abc, क्या एरर देता है ये? cannot create an instance of an abstract class और interface। हम abstract class और interface का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। डन। नेक्स्ट है मेरे पास में, ये सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं और इसका एक सिंटैक्स भी मैंने आपको बता दिया कि एक इंटरफेस को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम कौन कौन से चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं। डन। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बहुत आराम से बताऊंगा कि इसको कब यूज करना होता है, वो नीचे है ऑलरेडी मेरे पास में। तो आई होप कि आपको इंटरफेस कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में, व्हेन टू यूज इंटरफेस। तो एक इंटरफेस को हम कब यूज करें। पहला पॉइंट है टू अचीव सिक्योरिटी, हाइड कंटेंट certain details and only show the important detail of an object। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जिसके अंदर हमें डिटेल्स को हाइड करना है, सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ हमें मेथड के डिक्लेरेशन पार्ट को दिखाना होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं दिखाना है किसी को। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इंटरफेस यूज करेंगे। हम सिर्फ क्या दिखाएंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे कि ये चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम उसे नहीं बताने वाले। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरफेस यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट है मेरे पास में, it is used to achieve fully abstraction because it cannot have method body। जब भी हमको कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जिसके अंदर हमें फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है, इट मीन्स कि हमें मेथड की डेफिनेशन नहीं लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जब मैंने एक इंटरफेस डिफाइन किया था तो यहाँ पे मैंने मेथड को डिक्लेयर किया था, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी थी। तो ये एक क्या हो गया, फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। तो जब भी हमें कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है कि जिसमें फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है, प्योर एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है, तो उस वक्त हमें क्या यूज करना होगा, इंटरफेस यूज करना होगा। थर्ड पॉइंट है मेरे पास में, इट इज यूज टू अचीव लूजली कपल। लूजली कपल क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं कि टाइटली कपल्ड क्या होता है। टाइटली कपल उसे कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं टाइटली कपल्ड। जब इसे लूजली कपल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या, उस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस का यूज करते हैं। तो इंटरफेस में हम क्या करते हैं, सिंपली हम सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं, इट मीन्स मुझे इस इंटरफेस को किसी ना किसी क्लास के अंदर डेराइव करना पड़ेगा और उस मेथड की डेफिनेशन देनी पड़ेगी और फर्दर उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को यूज कर पाऊंगा। तो जैसे ही इससे क्या हो गया कि मेरे पास में इस मेथड की कोई डिपेंडेंसी दूसरे क्लास के ऊपर नहीं रही, मैं फर्दर कोई दूसरी क्लास भी बना के इसकी डेफिनेशन वहाँ पे दे सकता हूँ। तो इस तरीके से ये तो थर्ड पॉइंट है, वो हम क्या कर सकते हैं, हम लूजली कपल को अचीव कर सकते हैं। मैं ये सारे पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। जब मैं ये व्हेन टू यूज इंटरफेस लिखा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं अभी, और ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये सारी पॉइंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे वन बाय वन करके मैं सारे प्रैक्टिकल में बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट है मेरे पास में, टू अचीव कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी।
एक बार जब मैंने कोई कंपोनेंट बना दिया तो उस कंपोनेंट को मैं फर्दर आगे यूज कर पाऊँ। तो सपोज करिए कि मेरे पास में एक इंटरफेस है और उसके अंदर मैंने एक सैलरी का स्ट्रक्चर के सारे मेथड्स डिफाइन कर दिए हैं, और वो सारे मेथड्स मैं फर्दर सिर्फ क्लास को मैं इस इंटरफेस को यूज करके उसकी डेफिनेशन लिखने जाऊंगा। तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास में ऑलरेडी मेरे पास में एक कंपोनेंट बना होगा, मुझे बस फर्दर क्या करना होगा, सिंपली क्लास के अंदर इस इंटरफेस को यूज करना है और उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। तो इस तरीके से एक इंटरफेस को मैं मल्टीपल जगह पे यूज कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, टू अचीव कंपोनेंट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग, टू अचीव कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, टू यूज कोड रीयूजेबिलिटी। हम ये कोड को बार बार यूज कर पाए, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं, और इसको हम उस तरीके को हम अचीव कर पाएंगे इंटरफेस के साथ में। फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास में, टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस सिर्फ और सिर्फ हम इंटरफेस के थ्रू ही अचीव कर पाएंगे। मैंने ये पांचों पॉइंट आपको अभी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है, बट मैं ये सारे पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकल करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि एक इंटरफेस कब यूज करें, और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको प्रैक्टिकल के दिखाऊंगा। तो आई होप कि आपको इंटरफेस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।